जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रेलवे ग्रुप बी के जो सिलेबस चल रहा है कोशिका संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं और ये आपके सिलेबस से है। हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे कोशिका के संगठन। मतलब जो कोशिका होता है वह किन किन चीजों से मिलकर बनता है, या कोशिका का निर्माण में कौन कौन से और ऐसे चीज है जो इसमें पाए जाते हैं, या कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। माने कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, माने कोशिका का संगठन। ऑर्गेनाइजेशन माने उसमें कौन कौन से ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं या कैसे उसका निर्माण होता है। चलिए अंत तक देखिएगा, छोटा वीडियो है और ज्यादा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। समझ में आ जाए तो शेयर करिएगा। शुरू कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कोशिका की संगठन में, तो तीन चीजें इसमें पाई जाती हैं। सबसे पहले आवरण, इसके ऊपर लेयर पाया जाता है, आवरण पाई जाती है। दूसरा है इस पर द्युद्रव्य, जिन्हें प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी पहला आवरण होता है, फिर इस पर द्युद्रव्य होता है, तीसरा कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग मतलब कोशिका में जो और अंग पाए जाते हैं, यानी कोशिका धन अंग बराबर कोशिकांग। मतलब देयर आर थ्री पार्ट्स presents in cell: first layer, second protoplasm and third cell organelles। इसमें जो आवरण होता है इसका काम क्या होता है? सुरक्षा करना। कोशिकाओं में जो आवरण होता है, आवरण को हम लोग भित्ति या झिल्ली या परत के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो आवरण होता है ये दो प्रकार से होता है। पहला होता है कोशिका झिल्ली और दूसरा होता है कोशिका भित्ति होता है। कोशिका झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। और कोशिका भित्ति जो होता है ये पौधे में पाया जाता है, और कोशिका झिल्ली जो होता है ये जंतु में पाया जाता है। और एक बात, पौधे में कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। माने पौधे की जो माने प्लांट सेल होता है, पौधे की कोशिका होती है, उनमें कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। जबकि जंतुओं की कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, माने कोशिका के ऊपर आवरण पाया जाता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं इसे। समझ में आ गया? तो पहला कोशिका के संगठन में आवरण होता है जो उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। यह जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली सिर्फ जंतुओं में पाई जाती है, और पौधे में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। कोशिका भित्ति बाहर की ओर होती है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली होती है। ये सब के बारे में अभी आपको डिटेल बताएंगे, आगे एक एक अंग के बारे में बताएंगे। बस आपको बता रहे थे कि संगठन के बारे में पहले इसको जानना जरूरी होता है। दूसरा क्या होता है? जीवद्रव्य, जिसे जीवन की भौतिक आधार कहा जाता है। ये आपके प्रश्न आ सकता है, पूछेगा कि जीवन की भौतिक आधार क्या है। ठीक है ना? माने लाइफ की फिजिकल फिजिकल क्या है, मतलब फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, माने जीवन की भौतिक आधार क्या है। तो जो द्युद्रव्य होता है इसका मतलब उसमें पाए जाने वाले जो तरल पदार्थ होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं वो सब सारे द्युद्रव्य के भाग होते हैं। क्योंकि द्युद्रव्य को फिर दो भागों में बांट दिया गया, एक कोशिका द्रव्य, एक केंद्रक द्रव्य। माने कोशिकाओं में जो समस्त माने केंद्रक के बाहर, माने केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और जो केंद्रक में तरल पदार्थ होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। माने साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। माने द्युद्रव्य के दो भाग होते हैं, एक कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रक द्रव्य। कोशिकाओं के समस्त तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य और केंद्रक में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसके बारे में हम एक एक वीडियो लेकर आएंगे, वहां पे आपको ध्यान से बताएंगे। अगला है कोशिकांग, माने कोशिका में जो समस्त अंग होते हैं, कोशिका में जो अंग होते हैं जो सुचारू रूप से सभी कार्यों का नियमन करते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि उसमें समस्त अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, फिर केंद्रक क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, गाल्जी बॉडी क्या होता है, रसधानी क्या होता है, ठीक है, लवक क्या होते हैं, इन सभी अंगों के बारे में बताएंगे। इसको भी हम आपको दो भागों में बांट के सिखाएंगे, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि एक कला युक्त कोशिकांग कौन है। मतलब कौन सी कोशिका पर एक ही आवरण पाया जाता है और किस कोशिका पे दो आवरण पाया जाता है, यानी यूनि मेम्ब्रेन और डाई मेम्ब्रेन। ठीक है ना? एक कलायुक्त कोशिकांग, द्विकलायुक्त कोशिकांग। एक कलायुक्त कोशिका जैसे लेयन काय, इसे लाइसोसोम भी कहते हैं, इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, इसी को सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। समझ में आया नहीं? इसका उपनाम है, याद रखिएगा। फिर है गाल्जी काय,
गाल्जी काय को गाल्जी उपकरण कहते हैं और इसे गाल्जियोसोम भी कहते हैं और डिप्टियोसोम भी कहते हैं। याद रखिएगा, गाल्जी काय, गाल्जी उपकरण और गाल्जियोसोम, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं गॉल्जी बॉडी और रिक्तिका, ये सारे जितने अंग हैं इस पे एक कलायुक्त होता है, यानी इस कोशिकांग पर एक ही आवरण पाया जाता है। फिर द्विकलायुक्त क्या होता है कि जिन अंगों के ऊपर, जिन कोशिकांगों के ऊपर दो सेल माने दो दो आवरण पाया जाता है, दो सेल वाल पाया जाता है, दो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, या दो प्रकार का आवरण पाया जाता है। जैसे हम कह दें आपको, जैसे हम कह दें बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली माने कितनी, 3 झिल्ली पाई गई, 2 झिल्ली पाई गई, यानी द्विकलायुक्त हो गए। जैसे सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, लवक यानी प्लास्टिड हो गया न, क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका, और केंद्रक माने न्यूक्लियस हो गए। ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, कोशिका के संगठन। अब आपको अगले वीडियो में क्या करेंगे कि इन सभी जितने भी बोर्ड पे लिखा गया है सबके बारे में एक एक करके आपको समझाएंगे कि खोज किसने किया, कब खोज किए और इनका नाम किसने रखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या होगी कि इन्हें और कौन से नाम से जाना जाता है। ठीक है, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।